साथियों, हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन टूटने लगता है, आत्मबल कमजोर पड़ता है और ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है। लेकिन भारत की महान ऋषि परंपरा ने हमें ऐसे शाश्वत मंत्र, श्लोक और विचार दिए हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन को फिर से दिशा देने वाली ऊर्जा है। आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ 10 ऐसे श्लोक जो मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं और हर परिस्थिति में आपको मजबूती से खड़ा रहने की प्रेरणा देते हैं। पहला श्लोक है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते कुस्से स। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, तू फल की चिंता छोड़े बिना कर्म कर। सफलता और असफलता दोनों में सम्मत रहने का नाम ही योग है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मानसिक संतुलन रखना ही असली शक्ति है। दूसरा श्लोक मनेव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। यह श्लोक बताता है कि बंधन और मुक्ति का कारण स्वयं मन है। अगर मन विषयों में रमा रहता है तो वह बंधन का कारण बनता है, लेकिन जब मन विषयों से हटता है तभी मुक्ति मिलती है। यानी हमारा मानसिक बल ही हमें कैद करता है और वही हमें मुक्त भी करता है। तीसरा श्लोक उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। इस श्लोक में कहा गया है कि हमें स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, खुद को गिरने नहीं देना चाहिए। व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र वह स्वयं है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही स्वयं बन सकता है। आत्मबल की यह गहराई आपको आत्मनिर्भर बनाती है। चौथा श्लोक न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 28। इसमें भगवान कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं है। अगर आप सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मन का अंधकार दूर होता है और आत्मबल जागृत होता है। पांचवा श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। यह श्लोक बताता है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर हम इस भाव से कर्म करें तो असफलता का डर समाप्त हो जाता है और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। छठा श्लोक धैर्यम सर्वत्र साधनम नीति शतक। धैर्य ही वह गुण है जो हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। चाहे परीक्षा हो या जीवन की कठिन घड़ी, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं। सातवां श्लोक श्री राम राम रामेति रमय रामे मनोरमय सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। ब्रह्मांड पुराण। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान राम का नाम सहस्त्र नामों के बराबर फल देता है। जब मन दुखी हो, डर से घिरा हो, तब राम नाम का स्मरण मानसिक शांति देता है। आठवां श्लोक परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8। ईश्वर का यह वचन बताता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब वह अवतार लेकर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। इससे यह भाव पैदा होता है कि ईश्वर हर संकट में हमारे साथ है। नवा श्लोक शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। विष्णु सहस्त्र नाम। यह भगवान विष्णु का ध्यान श्लोक है। जब मन व्याकुल हो तो इस श्लोक का जाप शांति और ऊर्जा देता है। 10वां श्लोक व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम। महाभारत। यह श्लोक बताता है कि वेदव्यास के द्वारा कहा गया हर शब्द इस सृष्टि का सार है। उनके ज्ञान से जुड़ना यानी स्वयं को महान शक्ति से जोड़ना। इन 10 श्लोकों को यदि आप प्रतिदिन पढ़ें तो न सिर्फ आपके मन की शक्ति बढ़ेगी बल्कि आत्मा भी प्रफुल्लित रहेगी और जीवन में आने वाली हर चुनौती को आप डटकर सामना कर पाएंगे। अगर ये श्लोक आपको प्रेरणा दे सके तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।